प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, अपने ही अंदाज में पहाड़ी टोपी वो पहने हुए हैं और अपने ही अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति की इस गोद में बसे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पीएम पहुंच चुके हैं। उनके साथ राज्यपाल भी दिखाई दे रहे हैं, आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, तमाम दूसरे नेतागण भी मौजूद हैं। लोगों की भी भारी भीड़ है। दिवाली के भी मौके पर लोग वहां पर पहुंचते हैं और एक दिन बाद चूंकि कल ही कपाट बंद होने वाले हैं, उसके ठीक पहले लोग बाबा के दर्शन कर लेना चाहते हैं। इसीलिए केदारनाथ धाम में लोगों की भी काफी ज्यादा भीड़ है, लोगों की मौजूदगी है। हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और ये अंदर की तस्वीरें आपके सामने हैं। नंदी बाबा नंदी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मंदिर के प्रांगण के भीतर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। नंदी भगवान उनके कान में अपनी बात को श्रद्धा से अगर आप कहते हैं तो वो भोलेनाथ तक आपकी बात पहुंचा देते हैं। ये बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के ठीक सामने बाहर का जो हिस्सा है वहां पर नंदी मौजूद है और वहां पर भी पूजा अर्चना की जाती है। लोग धूप बत्ती यहीं पर दिखाते हैं और यहीं से भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। चूंकि अंदर जो भीतर का प्रांगण है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है आमतौर पर, इसीलिए देर तक पूजा करने की इजाजत नहीं दी जाती, इसीलिए आराम से तल्लीन होकर लोग बाहर पूजा अर्चना भगवान की कर सकते हैं। ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें हमने जाकर अपने कैमरे में कैद की थी। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। मंजीत, सीधे आपका रुख करते हुए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अपने ही अंदाज में हिमाचली टोपी के साथ। पीएम अब सीधे बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंजीत, मंजीत मेरी आवाज आपको मिल रही है? संजय, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अगर आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं आपको। और प्रधानमंत्री, मैंने बताया था कि उनका हर समय का अंदाज अलग होता है और जो चबूतरा है जहां से वो शुरू होता है, मंदिर के जो बड़ा चबूतरा बनाया गया है उसे मंच का रूप दिया गया है और उसके सामने जो सीढ़ियां हैं उसमें जनता जनार्दन बैठेगी और प्रधानमंत्री मोदी उनसे मन की बात करेंगे। बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं और वो 51 ऐसी जगहों, महत्वपूर्ण जगह जिनमें 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, शंकराचार्य की 4 गद्दियां हैं जिनमें उनके शिष्यों को उन्होंने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में स्थापित किया था, और कई शक्तिपीठ हैं जहां से लाइव प्रसारण होगा। लोग लाइव जुड़ेंगे और यहां की सारी चीजें लोग लाइव देख सकेंगे और प्रधानमंत्री उनको संबोधित कर सकेंगे। तो ये एक तरह का, जैसा कि मंजीत ने बताया था, कि ये राजनीतिक मायने इसके बहुत हैं, क्योंकि आध्यात्मिक मायने तो हैं। प्रधानमंत्री की अटूट श्रद्धा है, अटूट आस्था है भगवान केदारनाथ में। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने से पहले भी जब वो पार्टी कार्यकर्ता थे, जब वो संघ के प्रचारक थे, तब भी वो यहाँ मेरे पीछे ही यही वो गरुड़ चट्टी है जो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वहां तक पुराने रास्ते से हम जा सकते हैं, लेकिन गरुड़ चट्टी से आगे का रास्ता बिल्कुल विध्वंस हो गया है उसका। तो प्रधानमंत्री ने वहां भी कई साल बीच बीच में आके साधनाएं की हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद, फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी अटूट आस्था तो यहां रही है। लेकिन आज ये मौका है कि कपाट बंद भी होने वाले हैं और एक चुनाव का कपाट खुलने वाला भी है। लिहाजा चुनाव का कपाट खोलने के लिए प्रधानमंत्री यहां जनता से संवाद करेंगे। ये केदारनाथ की पुण्य भूमि जरूर है, लेकिन उनका संदेश पूरे उत्तराखंड के लिए होगा, पूरे भारत के लिए होगा, पूरे विश्व के लिए होगा। तो अलग अलग सेगमेंट में वो चीजें जरूर अपने भाषण के दौरान ये बताएंगे, जनता को संबोधित करेंगे और वो ये भी बताएंगे कि विकास कार्य क्या क्या हुए हैं पूरे राज्य में, और राज्य के विकास कार्यों का जिक्र करेंगे, यहाँ के विकास कार्यों का जिक्र करेंगे, श्रद्धा और आस्था का जिक्र करेंगे। तो वो तमाम चीजें ऐसी हैं। और आधा घंटा वो अभी जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे, फिर आधा घंटा वो रुद्राभिषेक की षोडशोपचार से भगवान केदारनाथ का पूजन करेंगे। और उनके जो पुरोहित हैं उन्होंने बताया था कि षोडशोपचार के साथ ही जो पंचामृत अभिषेक है वो भी करेंगे और इसके साथ ही वैदिक मंत्रों और ऋचाओं के साथ जो पुरानी परंपरा और विधि है रुद्राभिषेक की, वो रुद्राभिषेक की विधि होगी। और जब प्रधानमंत्री बाहर निकलेंगे तो उनके जो बाबा का प्रसाद है, जो भस्म का चंदन है, वो यही। तो इनके बारे में कहा भी जाता है कि मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, मंदाकिनी का जल और चंदन के साथ जो आपके चेहरे पे भभूत, आपके विशाल भाल पे भभूत विराजमान है, ऐसे शिव को मैं नमस्कार करता हूं। मंदाकिनी नदी बस केदारनाथ मंदिर के इस हिस्से से बहती है और इधर से सरस्वती नदी आती है और यहीं इन दोनों नदियों का संगम होता है, जिस पर ये पुल तो पहले भी बना हुआ था लेकिन पुल नीचे था। लिहाजा वो जब आपदा आई तो पुल बह गया था, लेकिन अभी नया निर्माण किया गया है। पुल को इतना ऊंचा किया गया है ताकि नदी का जल कितना भी बढ़ जाए पुल को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ ही विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे, शिलान्यास भी करेंगे और अनावरण भी करेंगे। तो कई सारी चीजें एक साथ हैं, जिसमें एक चीज जो पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है
उसे जनता को अर्पित करेंगे और जो चीज अभी शुरू हो रही है, जिसका बीजारोपण होना है, उसके लिए शिलान्यास भी करेंगे, भूमि बिल्कुल। अब पूजन भी सीधे करेंगे। मंजीत आपका रुख करते हुए, और जिस मूर्ति का अनावरण करने के लिए शंकराचार्य की पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, एक बार चाहेंगे कि वो तस्वीरें भी आप दिखाएं। मंजीत, इस मूर्ति के बारे में भी आप दर्शकों को जानकारी दीजिए। कृष्णा शिला यानी कि ब्लैक स्टोन से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है और 130 टन की एक ही शिला ली गई, जिसे काट छांट कर ये मूर्ति बनाई गई और बाकायदा हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंचाया गया। इस मूर्ति के बारे में और जानकारी दीजिए आप मंजीत। चित्रा, पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री ने हर स्टेज पर इस मूर्ति की बनाने की जो प्रक्रिया थी उसको देखा। पहले इसके छोटे स्ट्रक्चर बनाए गए, यानी कि 2 फीट की मूर्ति बनाई गई जो प्रधानमंत्री को दिखाई गई। और उसमें एक बड़ी रोचक बात आपको बताना चाहूंगा। जो पहली मूर्ति बनाई गई थी 2 फीट की, उसमें ये कहा गया कि जब आदिगुरु शंकराचार्य ने समाधि ली थी तो उनका जो मुखमंडल था वो उस पर एक तरह से करुणा का भाव था। और दूसरी मूर्ति बनाई गई, उसमें उनका जो मूर्ति इस वक्त मौजूद है उसमें वो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर नजर आ रही है। तो दोनों में तय करना था कि कौन सा भाव होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने तय किया कि वो उनकी जो मुस्कुराहट वाली का जो भाव है वो मूर्ति वहां पर स्थापित होगी। पहले 2 फीट की मूर्ति बनाई गई, फिर उसकी जो इस वक्त 15 फीट की मूर्ति है वो तैयार की गई। और जो काले पत्थर की मूर्ति है उसको अलग अलग करीब 7 से 8 हिस्सों में लाया गया। पहले ट्रक से गौरीकुंड तक लाया गया और वहां से गौचर से, और गौचर के बाद जो वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर, उसके जरिए 8 टुकड़ों में यहाँ पर लाया गया। और पिछले 1-1.5 महीने में यहाँ पर मूर्ति पहुंची है, यहाँ पर उसको जोड़ा गया। और खास बात यह है कि जो बनाने वाले लोग हैं, JSW ग्रुप ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, उनका जो कार्य है, उनका ये कहना है कि ये मूर्ति सालों साल इसी तरह की रहेगी। इस पर नारियल का तेल लगाया जाएगा सिर्फ, और उसकी वजह से इसकी जो चमक है वो लगातार बनी रहेगी। और एक पूरी प्रक्रिया है। पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री ने किस तरह से खुद व्यक्तिगत तौर पर मूर्ति के निर्माण का जो काम है उसको देखा है। और न सिर्फ मूर्ति का निर्माण, बल्कि प्रधानमंत्री की कोशिश ये भी रही है कि मंदिर के पीछे का पूरा इलाका, मंदिर के आसपास का इलाके में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर ना हो जो मंदिर से बड़ा हो। इसीलिए करीब 12 फीट नीचे इस मूर्ति को स्थापित किया गया है। इसके चारों तरफ जो दीवारें हैं वो बनाई गई, सुरक्षा दीवार बनाएगी, उसके उन दीवारों पर संदेश लिखे गए हैं। नीचे सरस्वती और मंदाकिनी नदी का जल का प्रवाह रखा गया है। और ये भी कोशिश की गई कि अगर बर्फबारी की वजह से पूरा जो शंकराचार्य की समाधि वो ढक जाती है तो उसको, उस बर्फ को कैसे पिघलाया जाए। तो तमाम चीजों का ध्यान रख के यहाँ के जो पर्यावरण है उसका भी ध्यान रखा गया है।